जय हिंद। भाइयों, इस समय विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें आज इसमें सभी कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि होगा अथवा वेतन में वृद्धि होगा। लेकिन आज अभी तक इस पे कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है कि इसमें हम लोगों का मानदेय में वृद्धि होगा, ग्राम प्रहरियों का होगा कि नहीं होगा। साथियों, जैसे सूत्रों से पता चल रहा है कि इसमें 8 लाख कर्मचारी लोगों का वेतन वृद्धि होगा, जिसमें अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया, अनेक ऐसे कई संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग है, सभी लोगों का मानदेय में वृद्धि होने की बात चल रही है। साथियों, लेकिन अभी हम लोग किस तरह से सोच रहे हैं कि हम लोगों का मानदेय में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, इस पे बहुत ही अड़चन फंसी हुई है। क्योंकि जब तक साथियों कोई चीज क्लियर नहीं हो जाता है सरकार की तरफ से, तब तक हम लोग इन सभी चीज पर कैसे विश्वास करें। क्योंकि कई बार जब भी कोई त्योहार आता है तो उस त्योहारों में मीडिया के द्वारा, कई यूट्यूब चैनलों के द्वारा बताया जाता है कि इस समय मानदेय में वृद्धि होगा। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि भगवान ऐसा करें कि हम लोगों के मानदेय में वृद्धि हो जाए, अच्छा वेतन मिलने लग जाए, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन अब यह देखना है कि यह विधानसभा सत्र कितने दिनों तक चलता है और इसमें हम लोगों का नाम है या नहीं। अब वह जब खत्म होगा या कुछ दिन और बाकी रहेगा, अगर होना होगा तो सरकार के द्वारा उस पर जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी कि इसमें किसका वेतन बढ़ता है, किसका नहीं बढ़ता है। क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें आई है कि वेतन संबंधित चीजें, अभी मेरे हिसाब से कई कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है अथवा वेतन नहीं बढ़ाया गया है। और सभी लोग इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार हम लोगों का भी कुछ वेतन में वृद्धि हो जाए। साथियों, कि जैसे ये फसल लगाई गई है, सिर्फ किसान जो फसल लगाता है उस पर सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे रहता है कि मैं उम्मीद लगाया हूं, फसल लगाया हूं तो एक न एक दिन अच्छा फसल होगा। तो उसी तरह से हमारे ग्राम प्रहरी भाई हैं कि जो मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कोर्ट के माध्यम से हुआ या फिर धरने के माध्यम से, कई बार डीएम महोदय के पास ज्ञापन देकर और जनता दरबार में भी कई बार ज्ञापन दिया गया। तो इससे हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो जरूर हम लोगों को लाभ तो अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार किसान इस फसल को लगाया है, वो भी एक उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारा फसल अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा कभी हो जाता है कि उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अभी गेहूं लगा हुआ है, पीछे मेरे सरसों का खेत है। अभी मान लीजिए बाई चांस कहीं अचानक भारी बारिश हो गई, पत्थर गिरने लगा तो फसल नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी एक कि इस बजट में हम लोगों को कुछ मिलेगा। लेकिन अब भगवान जाने और माननीय मुख्यमंत्री जी जाने कि इस बजट में हम लोगों का नाम लाएंगे अथवा नहीं लाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएं, मेहनत ना करें, संघर्ष ना करें। जबकि हम लोगों का दायित्व है कि मेहनत और संघर्ष करना, और मेहनत और संघर्ष करेंगे तो एक न एक दिन साथियों सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग, अब देखिए जो है अभी ये फरवरी माह चल रहा है, मार्च आएगा। अभी इतने दिनों तक समय है कि सरकार हम लोगों के वेतन में बढ़ोतरी कर दे, अन्यथा हम लोग एक विशाल धरना, जो है धरना नहीं, इसको पैदल मार्च कहा जाएगा, एक विशाल पैदल मार्च जो सहारनपुर मंडल में शामली जिले से 5 अप्रैल को होगा।
उसमें हम लोग सभी ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और उसमें शामली से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च होगा और सरकार को इस बार दिखा देना होगा कि देखिए हमारी जन सैलाब को। हम लोग बार बार गिड़गिड़ाते रहे और अपने अधिकार आपसे मांगते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हमें वो अधिकार, वो हक नहीं दिया, जिससे हम लोग परेशान होकर अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोगों को पैदल मार्च आज करना अति आवश्यक है। तो साथियों, अभी समय है सरकार के पास, सरकार चाहेगी तो रात भीतर में भी वेतन बढ़ा सकती है। सरकार की व्यवस्था है, सरकार कब वेतन बढ़ा दे इसका कोई भरोसा नहीं। तो उम्मीद लगाए रहिए आप लोग, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा और अपने भाई को प्रयास करिएगा कि आपका भाई कभी ऐसा कमेंट आ जाता है कि मेरा भी मन उदास हो जाता है। लोग कहते हैं कि पत्रकार का भाई बनता है, पत्रकार का ये बनता है। तो साथियों, पत्रकार कहीं से पैदा होकर नहीं आते, वो भी इसी धरती पे रहते हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, वो भी किसी के भाई हैं। वो लोग भी हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जब उनके बस में नहीं है, उनका काम है कि सरकार तक सबके आवाज को पहुंचाना, दबे कुचले लोगों की आवाज मीडिया के द्वारा सरकार तक पहुंचाना। वो संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात बराबर निरंतर आप लोग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और सरकार से बराबर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बातों पर विचार करें और हम लोगों का भी वेतन बढ़ाने का कृपा करें। जय हिंद।